एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय श्रीमन नारायण। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह का ये टाइम है, बच्चे मेरे दोनों स्कूल जा चुके हैं और व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। सुबह पे यहाँ पे मॉर्निंग के यहाँ पे मेरे काम आधे अधूरे हो गए हैं। मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह सुबह की जो है आधे काम मेरे निपट चुके हैं और फिर जो है नीचे आने के बाद फिर मैं सबसे पहले लगा रही हूँ मशीन में कपड़े, क्योंकि कल जो है हस्बैंड आए हुए हैं, कल रात में ही आए और जब भी आते हैं ना हस्बैंड तो उनके कपड़े रहते हैं ढेर सारे, क्योंकि उनका काम जो है 1 हफ्ते का रहता है। 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे ही जो है उनको बाहर ही रहना पड़ता है। तो फिर उनको अब भी जो है शाम को फिर से जाना है, तो इसीलिए जितने भी उनके इम्पोर्टेंट कपड़े हैं वो मुझे धो करके सुखाने हैं आज ही, फिर वो लेकर के जाएंगे दिन में। तो बस इसीलिए सबसे पहले सुबह में मैंने अपने आधे अधूरे काम निपटाने के बाद सबसे पहले मैंने रख दिए हैं मशीन में उनके कपड़े धुलने के लिए। साथ ही फिर जो है मैं आ गई हूँ बालकनी में। तो यहाँ पे जो बच्चे सुबह में नहा करके गए थे, टॉवल हो रहा है गीला, उसको मैंने रख दिया है बाहर। और फिर यहाँ पे जो मैंने बालकनी में प्लांट लगाया हुआ है ना, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही थी, तो हाथों से ही जो है मैंने इसकी डस्ट को इस तरीके से क्लीन कर ली है। और तो फ्रेंड्स, फिर मैं आ गई हूँ घर के अंदर। आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड टाइप की लग रही थी। सुबह मैं भी छत में भी गई थी वॉक करने के लिए, तब भी ठंड ज़्यादा लग रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे स्वेटर मैंने पहन ली है। स्वेटर पहन कर के ही जो है मैं अपने घर के सारे काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने जो है झाड़ू वगैरह सुबह में ही मेरी लग गई थी और फिर मैं यहाँ पे अपना विंडो ऑन कर लेती हूँ, क्योंकि इधर से बहुत अच्छी हवा आती है घर के अंदर। और अभी जो है सूर्य भगवान जी भी बहुत अच्छे निकल गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा अपना जो है मैं इस यहाँ पे विंडो अपना ओपन कर लिया है। फिर इधर थोड़ा बहुत पानी डाल दिया था और फिर मैंने जो है झाड़ू वगैरह तो लग गई है पूरे घर में। फिर मैं कर लूँगी डस्टिंग। टेस्टिंग करने के बाद सारे प्लांट मेरे 2-3 प्लांट ही हैं, ज़्यादा तो है नहीं। बीच में बहुत सारे मैं लेकर के आई थी, पर सारे जो है इतने ज़्यादा नहीं चल पाए। पर प्लांट जो होते हैं ना घर में, सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है इनको देख करके, अगर ये घर के अंदर रहते हैं तो फिर जो है इनको ना इस तरीके से मैंने जितनी भी इनमें गंदगी हो रही थी ना, उनको मैंने क्लीन कर लिया है स्प्रे बोतल से पानी डाल करके। और इतना काला पानी निकल गया था ना, इनमें बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। बहुत दिन से ना मैंने इनको क्लीन नहीं किया था, तो इसीलिए सोचा चलिए आज इनको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और फिर साथ ही इधर भी मैंने डस्टिंग कर ली है। इधर भी बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी। इधर तो मेरी डेली ही होती है डस्टिंग, डेली ही मैं करती हूँ। और जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती तो उधर मैं डेली नहीं करती हूँ, जैसे टेबल वगैरह में तो डेली ही करनी पड़ती है। और फिर यहाँ पे फ्रिज का जो डोर है ना, इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। इस पे भी बच्चे जितनी बार फ्रिज खोलते हैं ना, उतनी बार मतलब कि इसमें ना कोई निशान छोड़ ही देते हैं। तो कभी कभी हमारे भी हाथ लग जाते हैं, जैसे कि किचन में कुछ काम करते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर निकालो, तो फिर थोड़ी देर बाद देखो ना फ्रिज में एकदम बहुत ज़्यादा इसके डोर पे ना निशान पड़े हुए रहते हैं। तो इसीलिए इनको सूखे कॉटन के कपड़े से ना साफ़ कर लिया जाए तो अच्छे से जो है ये साफ़ हो जाते हैं। तो फिर डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं लेके आ गई हूँ मॉप। तो आज मैं मॉप से ही पोछा लगा रही थी, क्योंकि मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो ठंड की वजह से मैंने सोचा चलिए आज हाथ से नहीं मॉप से ही जो है मैं अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ। मॉप से भी बहुत अच्छे से पोछा लग जाता है कोनों कोनों में।
और अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है इससे भी। पर कभी कभी मैं हाथ से लगा लेती हूँ तो कभी मॉप से लगा लेती हूँ। इसी तरीके से पूरे घर में मैंने लगा लिया था। फिर लास्ट में ही मैं लेकर के आती हूँ बालकनी में, क्योंकि बालकनी में बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। जब सुबह में झाड़ू लगाती हूँ तब भी निकलती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वही हाल हो जाता है बालकनी में। और फिर शाम को फिर से जो है वही फिर लगाना पड़ता है एक बार शाम को भी, क्योंकि बालकनी खुला है ना हमारे इधर, तो हवा वगैरह आती है तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो बस यहाँ पे पूरे घर में मेरा पोछा वगैरह लग गया था, सारी जो है साफ़ सफाई हो गई थी। तो फिर जो है मैंने यहाँ पे एक मैट बिछा करके रखा हुआ है, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन है, पैरों में ना ठंडा लगता है नीचे, तो इसीलिए सोफे के आगे मैंने बिछा करके रख दिया है। इसी बीच में सारे कपड़े भी जो है धुल करके रेडी हो गए हैं। जितने भी अंडरगारमेंट्स हैं वो मैंने पहले धो लिए थे, क्योंकि हस्बैंड को वो लेकर के जाने हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, इनके कपड़े जितने भी हैं इनको रख देती हूँ मैं सुखाने के लिए, ताकि दिन तक ये सारी चीज़ें जो है सूख जाएँ, अच्छे से सारे कपड़े सूख जाएँ। दिन में 2 बजे जो है हस्बैंड को निकलना है, तो इसीलिए सुबह में जो है सबसे पहले जब मैं वॉक करके आई हूँ, सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े ही डाल दिए थे, ताकि टाइम से कपड़े सूख जाएं। वैसे तो मैंने इनको ड्राई कर लिया है, पर आजकल सर्दियों में थोड़ा सा जो है टाइम लग जाता है कपड़े सूखने में। मैं किचन में आई थी। किचन में मैंने सबसे पहले यहाँ पे चाय चढ़ा ली है, ब्लैक टी, और साथ ही यहाँ पे जो किचन के फ्लावर पॉट है ना, छोटे से मेरे पास 2-3, ये भी मैंने आज वॉश करके रख दिए थे सुबह में। तो जब अभी जो है इनका पानी अच्छे से सूख गया था, तो फिर मैंने वापस से इनको लगा दिया है। और ये ना चिपचिपे से हो जाते हैं, क्योंकि किचन में हम लोग जो है यहाँ पे खाना वगैरह जो है तड़का वगैरह लगाते हैं ना ऑयल का, तो फिर जो है ऑयल के छींटे जब इनमें गिरते हैं फिर ये हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चिपचिपे। तो फिर इनको ना गर्म पानी से धो लिया जाए ना, ये जल्दी से इनकी जितनी भी चिकनाहट होती है ना इनमें, वो निकल जाती है। तो इसीलिए सुबह में मैंने इनको गर्म पानी में धो लिया था, और अभी बहुत अच्छे से जो है चमक गए थे। और फिर यहाँ पे उनको अपनी जगह पे लगा दिया है, और फिर जो है यहाँ पे ब्लैक टी बन गई थी। तो अपने लिए भी हम तीनों ने यहाँ पे आराम से बैठ कर के पहले ब्लैक टी पी, और साथ ही भागवत कथा जो है चल रही थी, सामने चलती रहती है। सुबह से जो है मैं ऑन कर देती हूँ और 11 बजे तक चलती रहती है। तब तक सारे काम, नहाना धोना, पूजा पाठ सब हो जाती है, और फिर तब तक जो है भागवत कथा चलती रहती है। तो इसी तरीके से सुनते सुनते जो है हमारे सारे काम निपट जाते हैं मेरे। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर अंदर वाले रूम में मैं आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड सो रहे थे, तो इधर की क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो फिर मैंने उधर भी सारा रूम व्यवस्थित करके रख दिया, और साफ़ सफाई कर ली है वहाँ की भी। और फिर मैं गई हूँ नहाने के लिए। तो बस यहाँ पे नहाना हो गया था मेरा, और जितने भी 2-3 किचन का और साथ ही वॉशरूम का और यहाँ पे बेसन एरिया जो है वहाँ पे जो डोर मैट्स है वो भी मैंने आज वॉश कर दिए हैं, क्योंकि इनको काफ़ी दिन हो गए थे तो गंदे लग रहे थे मुझे, तो इनको भी वॉश करके बाहर रख दिया है सुखाने के लिए। और तो देखिए यहाँ पे मैं नहाने गई थी, मम्मी बना रही है दूध वाली चाय अपने लिए और पतिदेव के लिए। तो ये दोनों जो है दूध वाली चाय पियेंगे, मैं तो नहीं पीऊँगी, मैं पहले पूजा पाठ करूँगी, फिर होगा
उसके बाद ही जो है मैं नाश्ता और चाय फिर पीती हूँ। दूध वाली चाय मैं खाली पेट नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत जो है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। एकदम से ना गैस्ट्रिक की वजह से ही जो है मेरे पूरे शरीर में ना जो होते हैं पित्त बोलते हैं ना, जिनको पूरे शरीर बॉडी में जो है इचिंग होने लगती है, तो इसीलिए मैं नहीं पीती। तो फिर मैंने जो है पूजा कर ली थी, मंदिर में चली गई थी, मंदिर में पूजा पाठ हुई है। तुलसी माता के लिए धूप दीप लेकर के आ गई हूँ। सूर्य भगवान जी को जल अर्पण कर लिया है। तो बस यहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं आई हूँ किचन में। आज मम्मी ने ही जो है सुबह में सबके लिए यहाँ पे पराठे बना दिए थे। तो हस्बैंड का नाश्ता तो हो गया है। हस्बैंड को जाना पड़ा बच्चों के स्कूल, क्योंकि आराध्या की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए उसको लेने के लिए गए। स्कूल से फ़ोन आ गया था बीच में, तो हस्बैंड गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर भाग के जो है उनको ऊपर आना पड़ा, और फिर जो है आराध्या को स्कूल लेने के लिए वो चले गए थे। और फिर यहाँ पे वो आ चुके हैं स्कूल से। आराध्या को इतनी ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग हो गई थी जाते समय स्कूल में भी और स्कूल वैन में भी। तो फिर जो है फ़ोन आ गया, तो फिर हम उसको स्कूल से लेकर के आ गए हैं। मैंने चाय बना दी थी, साथ में फ्रिज में गाजर का हलवा बना करके रखा हुआ है, ये गरम कर लिया है। तो चलिए सबको हलवा दे देते हैं और चाय पी लेते हैं, फिर करेंगे लंच की तैयारी। तो लंच में मुझे बनाने हैं यहाँ पे पालक और राई है, तो इसका मुझे बनाना है काफली भात, उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यह हम बनाएंगे इसकी सब्जी चावल के साथ, और इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ मिलूँगी अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।